जय श्री कृष्ण। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 7 की। पूर्व में हम मूलांक 9 की और 8 की चर्चा कर चुके हैं, तो आज बारी आती है 7 नंबर की। तो जिनका भी जन्मदिन किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को होता है, तो वो लोग मूलांक 7 के व्यक्ति माने जाते हैं। ये प्रकृति और अध्यात्म को तोड़ने की पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता आंदोलन, क्रांति, प्रतिक्रिया एवं अलगाव का सूचक है। ये अलगाव का सूचक ये क्यों माना जाता है? अलगाव का सूचक ये इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही आक्रामक अंक माना जाता है। ये थोड़ा सा कुछ ये 9 की भांति क्रियाकलाप करने वाला होता है। मतलब जैसे कि हमने आपको पूर्व में बताया कि 9 अंक में बहुत ही साहस और ऊर्जा का संचार होता है, बहुत ऊर्जावान होते हैं। तो उसी तरह से ये 7 में भी इस तरह की कुछ प्रवृत्ति देखने को आपको मिलती है। और देखिए, कहते हैं 7 अजूबे हैं, 7 आसमान बोलते हैं और फेरे भी 7 लिए जाते हैं। यह मनुष्य की 7 अवस्थाओं का प्रतीक है। देखिए, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 दिन भी 7 माने गए। 7 प्रकार के चिन्ह। और संगीत में स्वर कितने होते हैं? स्वर भी संगीत में 7 होते हैं। और एक बात आपको बताएं, वो निकलता है, वो भी 7 रंग का। क्या बोलते हैं उसको, जब पानी बारिश होने के बाद निकलता है? इंद्रधनुष बोलते हैं। 7 रंग का। और 7 नंबर जो है वो केतु ग्रह का माना जाता है। अब इसी तरह से आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। सारी अंकों की हम चर्चा कर रहे हैं। आज चूँकि बारी 7 नंबर की है, इसलिए आपको सारी जो गुण हैं वो 7 के बारे में ही बताएंगे। और किसी अंक के बारे में, वो 9 के बारे में इसलिए बता दिया कि ये थोड़ा सा जो इससे मिलता है, ये उसके बारे में ये बता दिया। तो और हम 7 के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा जो लोग होते हैं ना, झाड़ फूक इन चीज़ों में, और ये परलौकिक आत्मा, अलौकिक, इस तरह की बातों में ये थोड़ा ये लोग यकीन रखते हैं। क्योंकि केतु क्या है? सिर तो है नहीं केतु, डायरेक्शनलेस है, धड़ है। तो जिस भी दिशा में चल रहा है, तो चला जा रहा है भागता हुआ। तो ये लोग अगर इनको कोई थोड़ा सिखा दे कि आप थोड़ा जादू टोना टोटका कर लो, तो ये लोग कर भी सकते हैं। ये मतलब इस तरफ पे जा सकते हैं। तंत्र शास्त्र, इंद्रजाल क्रियाएं जो होती हैं इंद्रजाल वाली, उनमें अंक 7 का काफ़ी समन्वय मतलब माना जा सकता है। उसमें कहते हैं अंक 7 का बेजोड़ समन्वय रहता है, क्योंकि इनमें भी एनर्जी होती है, तो ये उसमें बलि चढ़ाई जाती है, ये सब कुछ होता है। और हम लोग 7 के विषय में क्या जानेंगे? ये लोग काफ़ी ना लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा इनको यकीन होता है। इनको क्रोध आएगा तो ये लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। और इनके लिए जो व्यक्तिगत आज़ादी का जो महत्व कुछ ज़्यादा ही है। व्यक्तिगत जीवन की आज़ादी के अलावा कार्य क्षेत्र, व्यवसाय गतिविधियों में ये आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। इनको आत्मनिर्भर ये अंक बनाता भी है।
क्योंकि ये अपने सोचते हैं, ये लोग अपने हिसाब से काम करें इनको, लेकिन कोई ज़्यादा सिखा नहीं सकता है, कहने का तात्पर्य ये है। क्योंकि ये इतने ज़्यादा क्रोध में आ जाएंगे तो आदमी जो इनसे बात करेगा तो उसको भी थोड़ी घबराहट हो सकती है। और ये क्योंकि ये अंक के साथ समस्या ये रहती है कि ये अपने आगे बात तो सुनते नहीं किसी की, मान लो सुनेंगे ही नहीं, सुन भी लिया तो माननी तो कदापि है ही नहीं इनको आप इनके फ़ायदे की भी कितनी बात बताएं तो वो नहीं मानते, जल्दी क्या मानते ही नहीं है। ये बहुत स्पष्टवादी और मुंहफट अधिक ये लोग होते हैं। इनको ये अंक इतना अधिक स्पष्टवादी और मुंहफट बना देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई अंधा है तो कोई जल्दी नहीं बोलेगा, तो ये लेकिन तपाक से बोल देंगे, अरे वो देखो अंधा है, ये ऐसा है वैसा है। जो भी किसी की भी कोई बात होगी तो कई बार मुंहफट होने से, पर ठीक है बोलो, साफ बात बोलो, स्पष्ट सभी लोग बोलना पसंद करते हैं, लेकिन इतना ये लोग ऐसा बोल देंगे कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। काफ़ी परिस्थितियों में लेकिन ये लोग अब बहुत ही ज़्यादा, हम क्योंकि सभी बातें बता रहे हैं तो इस वजह से सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको कि इनमें अच्छाई भी है तो ये बुराई है, ऐसा है। ये बहुत ही ज़्यादा कभी कभी परंपरावादी बन जाते हैं, रीति रिवाज को निभाने वाले। इनको रीति रिवाज को निभाना, रूढ़वादी भी कह सकते हो एक हद तक क्या, अव्वल दर्जे के रूढ़वादी होते हैं ये लोग। आगे इनको बढ़ना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जब जीवन एक रस होकर दिनचर्या नीरसता की ओर जब बढ़ने लगती है तो इनको अपने ऊपर हस्तक्षेप और नियंत्रण पसंद नहीं आता है। जैसे अपने जीवन में जैसे भी ये रहते रहे, जब नीरसता देखी बिल्कुल आने लगी, बोर जैसे होने लग गए, और तब इनके ऊपर अगर कोई हस्तक्षेप करे, कोई नियंत्रण करना चाहे, कुछ समझाना इनको चाहे, तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वैसे बहुत ज़्यादा नियंत्रण तो किसी को भी नहीं देखिए पसंद आएगा, तो ये कोई बहुत वैसी बात नहीं हुई। तो इस तरह के विद्रोही रूप, अगर आप परिवार है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ गई तो आप विद्रोही रूप अगर दिखा रहे हो तो तिरस्कार के भी पात्र बन सकते हो, अपयश या तिरस्कार का भी पात्र बनना पड़ सकता है। जैसे आपको कोई सही बात सिखाई जा रही है, अब नहीं मान रहे हो, तो फिर क्या होगा, आलोचना होगी, और तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये लोग काफ़ी कार्यशील, चुस्त, सक्रिय, शक्तिशाली, ऊर्जावान और आशावादी ये लोग बने रहते हैं। अपने जीवन में ये लोग आशावादी रहते हैं। अपना कुछ भी है, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, ये अपने भावनापूर्ण में अपने इनका दिमाग की लहरें कहीं भी चलती रहती है, अपना बहते रहते हैं। और अगर इनको कोई ज़्यादा टोक टाक कर दे तो फिर ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं। इनको कई बार शारीरिक कष्ट भी हो जाता है, और इनके अंदर क्योंकि इस तरह की जब स्थिति होती है तो कई बार सोचना तो पड़ता ही है, तो इनको मानसिक द्वंद्व भी होने लगता है। जब इनको मानसिक द्वंद्व होने लगता है तब ये लोग निराश होके बढ़ जाते। फिर इनको खेल कूद और मनोरंजन में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, और रुचि इस वजह से भी होती है क्योंकि जब इनका जो केतु है तो भागता रहता है धड़, तो एनर्जी भी है। हमने कहा पहले आपसे शुरुआत में ही कि 9 से मिलता जुलता है, तो 9 तो सबसे ही ज़्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया है, और इनका अगर थोड़ा सा भी मिलता है तो वो तो गुण फिर आ ही जाएगा।